सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के है आज की इस वीडियो में जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भाई एसएसटी वाला जो भाई आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी वाला है ना भाई, उस वाले सब्जेक्ट के अंदर भाई आपके जो चैप्टर नंबर सेकंड है भूगोल वाली बुक से, है ना भाई, उसका चैप्टर सेकंड जिसका नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप, इस वाले चैप्टर का जो है हम आप लोगों को नोट्स के हिसाब से जो है कराने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। क्लियर है भाई? ये जो है आप नोट्स हैं और इनको आप लिखते हुए चल सकते हो और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं पेपर के बेस से। क्लियर है? तो चलिए भाई इस वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखो भाई, सबसे पहला जो है, भारत जो है एक विशाल या फिर भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और जिसमें अलग अलग प्रकार की भाई क्या है, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद हैं। जैसे कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं पर द्वीप समूह है, तो कहीं पर भाई पर्वत है, तो कहीं पर पठार है, तो कहीं पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो कहीं पर तटीय क्षेत्र इत्यादि जो है वो मौजूद है। यानी कि भारत जो है वो कैसा क्षेत्र है, भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां जो है वो मौजूद है ना भाई। जो स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियों का भाई मतलब क्या होता है, स्थलाकृतियों का भाई मतलब ये होता है कि जो बनावट जो है, स्थल यानी कि स्थल यानी जमीन, तो जमीन जो है उसकी बनावट कैसी, तो कहीं पर भाई पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर कैसा क्षेत्र, कहीं पर पहाड़ी पहाड़ है, तो कहीं पर द्वीप है, ठीक है, तो कहीं पर पर्वत ही पर्वत है, ठीक, तो ये चीजें हैं, तो कहीं पर पठार है। अब देखो भाई यहाँ पर पठार शब्द का यूज हुआ है, तो पठार या पहाड़ या फिर पर्वत, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखो पठार जो होता है, सबसे पहले पर्वत बता देता हूँ, पर्वत जो होता है वो कुछ ऐसा रहता है, पर्वत जो होता है कुछ इस टाइप का रहता है। लेकिन भाई पठार की अगर मैं बात करूं तो पठार ऐसे करके कुछ ऐसे जाता है, यानी कि जो पर्वत जो होता है देखो उसका जो होता है इतना हिस्सा मौजूद रहता है, ठीक है, लेकिन पठार में ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं होता है, ठीक, ये सिंपली इसका इतना हिस्सा नहीं होता, यही जो होता है पठार कहलाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है कुछ स्थलाकृतियां मौजूद हैं और भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वें स्थान पर आता है आकार के हिसाब से। क्लियर? अब चलिए अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो देखो अब इसमें क्या बताया गया इस वाले टॉपिक में कि भारत जो है, भारत का उत्तरी मैदान, अब भाई भारत जो है उसका उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान का मतलब क्या है? भारत के उत्तरी मैदान का मतलब भाई ये है कि भारत जो है वो वाला क्षेत्र जो कि दिल्ली का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, यानी कि कर्क रेखा है, मान लो भाई कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भाई मान लो इधर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे ही कुछ, है ना भाई, मान लो ये भारत है, ठीक है, अब भाई कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीच से होकर के गुजरती है, तो भाई इस कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है सारा का सारा, कौन सा वाला ऊपर का जो क्षेत्र है, यही क्या कहलाता है? उत्तरी मैदान कहलाता है। तो मैं इसी उत्तरी मैदान की बात कर रहा हूं कि भारत का जो उत्तरी मैदान है वो कैसा है और कौन कौन सा है। तो देखो भाई यह किस प्रकार का बना हुआ है, तो भारत का जो उत्तरी जो मैदान है ये नदियों के द्वारा बनाया गया उपजाऊ मैदान है। भाई ये वाला जो उत्तर का मैदान है ना भाई भारत का, ये कैसा है? ये उपजाऊ मैदान है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये नदियों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है भाई। अब वो नदियां कौन कौन सी हैं जिन नदियों के द्वारा ये बनाया गया है? तो पहली नदियां जो है वो गंगा है, दूसरी है भाई ब्रह्मपुत्र, तीसरी है सिंधु नदी, है तो और भी नदी लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। कहां की? उत्तरी मैदान की या उत्तर भारत की। क्लियर है? और भाई इतना ही नहीं, यहां तक कि भाई यहां पर और क्या रहता है, और यह उत्तर मैदान जो है वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, ठीक, यहां पर आबादी बहुत घनी है। भाई जो उत्तर का जो क्षेत्र है, कौन सा वाला? उत्तर का, ये वाला जो क्षेत्र है भाई, यहां पर जो आबादी जो है, आबादी बहुत ज्यादा है। क्यों है आबादी बहुत ज्यादा? क्योंकि भाई यहां पर कृषि जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और जब कृषि बहुत अच्छी होती है तो सिंपल सी बात है, जहां पर कृषि अधिक होगी लोग वहीं को तो रहने के लिए ज्यादा आएंगे, और जहां पर कृषि अच्छी नहीं होगी लोग वहां पर रहना नहीं पसंद करेंगे, है ना भाई। तो इसलिए भारत का जो उत्तरी मैदान है यहां पर लोग जो है वो बहुत ज्यादा रहना जो है वो पसंद करते हैं। क्लियर है? तो ये जो था इसके अंदर बताया गया था। अब अगला वाला टॉपिक देखिए क्या है। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब भाई प्रायद्वीपीय भाई पठार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। प्रायद्वीपीय पठार, तो देखो भाई भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र है ये उसकी बात कर रहा भाई, भारत का कुछ दक्षिण का क्षेत्र इस प्रकार का है, ठीक, और इधर की तरफ जो है वो श्रीलंका भी मौजूद है, ऐसे
इधर की साइड को जो है वो श्रीलंका भी मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये भारत का दक्षिण का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय हम इसको पठार भी बोलते हैं। ये जो है पठारों से बना हुआ है। भाई पठार कौन से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिनका शिखर नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से जाकर के ऐसे ये रहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं पठार कहलाते हैं। तो ये जो पठार से ही जो है ये भारत का सारा जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये जो है सारा का सारा ये किससे मिलकर के बना है, तो ये इन पठारों से ही जो है वो मिलकर के बना है। और इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोटक के कारण हुआ है, यानी कि भाई ज्वालामुखी जो है वो फटे हैं और उन ज्वालामुखी के फटने के कारण ही ये दक्षिण का जो क्षेत्र है ये बना है सारा का सारा। ठीक है बेटा, अब देखिए भाई अब इसके बारे में बताता हूं और लिखते हुए भी चलिए। यह सबसे पुराना भूभाग है, कौन सा वाला, प्रायद्वीपीय पठार का। और एक चीज और जो कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग भी समझ ले कि ये जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, एक सेकंड पहले इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो हाँ ये वाला, अब ये देखो ये जो क्षेत्र है सारा का सारा प्रायद्वीपीय, ये ना तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर की तरफ अगर आपको पता होगा, इधर की तरफ जो है वो क्या है, अरब सागर, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है, और इधर की तरफ जो है दक्षिण की साइड में क्या है, हिंद महासागर। तो तीन ओर से ये पानी से घिरा हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्लियर है, तो ये दक्षिण का जितना भी क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ वाला क्षेत्र है ये, और यह सबसे पुराना भूभाग है। और इसके दो प्रमुख जो है, इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, पहला मालवा पठार, दूसरा दक्कन पठार। भाई इस वाले जो क्षेत्र जो है सारा सारा दक्षिण का, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो मालवा नाम दे दिया गया है, दूसरा जो है वो कौन सा, दक्कन का नाम दे दिया गया है। तो इन दो नामों में जो है इसको विभाजित जो है वो किया गया है। क्लियर है। और भाई क्या है, और यहां जो है खनिज भरपूर है, जैसे कि भाई कौन कौन से खनिज, भाई कोयला, लोहा इत्यादि यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो कोयला पाया जाता है और लोहा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यहाँ का खनिज है। क्लियर है, तो ये जो चीज जो थी इस वाले टॉपिक में बताई गई थी। अब देखिए अगला वाला जो टॉपिक है वो कौन सा, भाई अगला वाला टॉपिक है भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। अब भाई भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र, इसका क्या मतलब है, तो देखो भाई आपको मैं बता देता हूं कि भारत का जो गुजरात नाम का जो राज्य है, कौन सा वाला राज्य है, गुजरात नाम का, या फिर हम बोल सकते हैं राजस्थान। राजस्थान गुजरात दोनों ही है लेकिन मेन तौर से राजस्थान ही है। तो भाई राजस्थान वाला जो राज्य है, ये देखो भाई भारत का कुछ इस टाइप का ही पूरब का पश्चिम की साइड का मैप मैं बताता हूं, तो कुछ इस टाइप का जो है वो जा रहा है, कुछ ऐसा है शायद से, है ना। और ये वाला जो है राजस्थान पड़ जाता है यहाँ का क्षेत्र। तो ये जो राजस्थान है मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो भाई भारत का जो राजस्थान का जो क्षेत्र है ना सारा का सारा, भाई ये कैसा क्षेत्र है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल है सारा का सारा। ठीक है, और यहाँ पर जो होती है भाई बारिश जो है बहुत ज्यादा कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है रेत ही रेत जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेत के पहाड़ टाइप के होते हैं, जिन्हें शायद टीला, हाँ जिन्हें ना टीले कहा जाता है। तो देखो भाई क्या है कि भाई भारत के पश्चिम में रेगिस्तान मौजूद है। ठीक, रेगिस्तान कहां पर है, राजस्थान नाम का जो राज्य है वहीं पर। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ पर बड़े बड़े टीले जो है रेत के वो पाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये चीज जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब अगला वाला टॉपिक देखिए कौन सा है। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भाई भारत का तटीय क्षेत्र। अब भाई भारत का तटीय क्षेत्र, इसका क्या मतलब है, तो देखो भाई इसका जो मतलब होता है तटीय क्षेत्र का, तटीय क्षेत्र का भाई मतलब ये होता है कि भाई मान लो क्या है कि भारत का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला क्षेत्र जो कि वी टाइप का है। तो लेकिन पहले मैंने बताया आप लोगों को प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन सा, जो अंदर का जो क्षेत्र है वो वाला। तो ये सारा का सारा जो अंदर का जितना भी क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये वही कहलाता है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, तट की, तो तट का मतलब अंदर का नहीं, ये वाला क्षेत्र जो कि बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर ही जो है स्थित है। ठीक है, और इससे जो होता है क्या टच होता है, इससे भाई पानी जो है वो टच रहता है। यानी कि जैसे कि भाई मान लो कोई भी एक नदी है, ठीक है भाई मान लो ये एक नदी है, तो इस नदी का ये किनारा भी तो होता है भाई, ये किनारा, तो यही किनारा जो होता है तटीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसी किनारे की मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला जो किनारा है, तटीय जो क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है। यह जो है भारत का नीचे का क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र जो होता है दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ रहता है। भाई सॉरी, ये मैंने दो तरफ से बोल दिया, बट ये ना तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक जो है इधर की साइड से है, और एक जो है इधर की साइड से, और एक जो है इधर की साइड से जो है वो घिरा हुआ है तीन ओर से। लेकिन मेनली इसको ना दो भागों में बांटा गया है, एक तो ये वाला
और एक जो है ये वाला, और इस वाले को नाम, इस वाला जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है भाई पश्चिमी घाट, और इस वाले क्षेत्र को नाम दिया गया है पूर्वी घाट। क्लियर है? तो ये जो चीज है इसमें बताई गई थी। और भाई क्या है कि एक को दिया गया है पश्चिमी घाट तो दूसरे को नाम दिया गया है पूर्वी घाट। ठीक है, यहां जो है बंदरगाह भी मौजूद है। बंदरगाह का भाई मतलब क्या होता है? बंदरगाह का अर्थ होता है बेटा कि जो व्यापार के लिए, भाई मान लो ये वाला क्षेत्र भी का, अब भाई यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा मुंबई पत्तन है, पत्तन यानी बंदरगाह बोला जाता है, और एक और है विशाखापट्टनम पत्तन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के भाई पत्तन है यहाँ पर, तो इन पत्तनों को ही हम भाई क्या नाम दिया जाता है? इन पत्तनों को ही हमने नाम दिया है बंदरगाह। क्लियर है? और ये बंदरगाह जो होते हैं व्यापार के लिए बहुत ज्यादा यूज जो है किए जाते हैं। ठीक है भाई, किसके लिए यूज ज्यादा किए जाते हैं? व्यापार, या फिर व्यापार के लिए ही ये जो है यूज किए जाते हैं। क्लियर है? तो यही चीज जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब लास्ट वाला टॉपिक है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। क्या है ये लास्ट टॉपिक? भारत के दो द्वीप समूह। अब भाई भारत के दो द्वीप समूह, इसका क्या मतलब है? तो देखो, भारत के दक्षिण में ही, किसमें? भारत का दक्षिण का जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि यहां पर दो द्वीप है। पहला जो द्वीप है इधर की साइड है, और उस द्वीप का नाम है भाई क्या? अंडमान, सॉरी अंडमान निकोबार नहीं, जो इधर की तरफ स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप। और फिर जो इधर की तरफ को मौजूद है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई अंडमान निकोबार। ठीक, जो कि इधर की तरफ मौजूद है, और लक्षद्वीप इधर की तरफ मौजूद है। क्लियर है? तो ये दो द्वीप है भाई भारत के, पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार। ठीक है भाई, तो ये जो है कुछ दो द्वीप यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक, और एक जो द्वीप है, कौन सा वाला भाई? एक, जैसे कि भाई यहाँ पर दो द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये कहां पर है? ये भाई बंगाल की खाड़ी, आपको भाई पता होगा यहां पर जो है वो बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में ही मौजूद है। दूसरा वाला जो द्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरब सागर, और अरब सागर इधर की तरफ है। ठीक है भाई, तो ये दो द्वीप है, और ये दोनों दो द्वीप है, एक अरब सागर में स्थित है, तो दूसरा जो है वो कहां पर स्थित है? वो भाई बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो है चारों ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और जिसके कारण इसको हमने क्या नाम दिया है? द्वीप जो है नाम दिया है। हमने ये द्वीप क्यों कहा है? क्योंकि ये चारों ओर से ही घिरा हुआ है। देखो भाई, ये वाला जो क्षेत्र जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र कहते हैं, ये केवल तीन ओर से पानी से घिरा है। एक तो ये बंगाल की खाड़ी से, यानी कि भाई इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर की तरफ अरब सागर है, और दक्षिण की साइड में हिंद महासागर है, तो तीन ओर से घिरा है। लेकिन द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप भाई उसको कहते हैं, भाई मान लो ये एक क्षेत्र है, और ये यहां से भी घिरा हुआ है, 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 चारों ओर से जो है वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम द्वीप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? उसको द्वीप का नाम देते हैं। क्लियर है? तो ये जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर चीजें इसके अंदर बताई गई थी कि किस प्रकार का भारत का जो है वो भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है भाई प्रकृति के द्वारा वो किस प्रकार का बना हुआ है। क्लियर है? यही जो चीज है इस पूरे के पूरे चैप्टर में बताई गई थी, जो कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं टाइम निकालकर उसको जरूर बताऊंगा। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भाई, इनको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।